बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज के सबक में बेटे हम लोग सबक नंबर 6 पंचायत पढ़ेंगे, लेकिन सबक की रीडिंग से पहले जैसा कि हमारी तरतीब है, मुसन्निफ़ का जो तारुफ़ है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो इस सबक के मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। आइए इनके तारुफ़ की तरफ बढ़ते हैं ताकि उसमें आने वाले जो MCQs हैं वो हमारे लिए आसान हो सकें। जी, मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए, 1880 में पैदा हुए और 1936 में 1936 में इनका इंतकाल हुआ। ये दोनों तरीके दाइश तरीके वफात दोनों तरीके जो इंतहाई अहम हैं, MCQ में पूछे जा सकते हैं। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। असल नाम भी बेटे MCQ में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आप लोगों ने याद रखना। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। ज़िला बनारस के एक गांव मल्ही में पैदा हुए। ज़िले का नाम भी पूछा जा सकता है, किस ज़िले में पैदा हुए, और इसी तरह गांव का नाम भी पूछा जा सकता है। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। ज़िला बनारस के एक गांव मल्ही में पैदा हुए। वालिद मुंशी अजायबलाल डाकखाने में मुलाजिम थे। वालिद साहब का नाम भी पूछा जा सकता है, मुंशी अजायबलाल। वालिद मुंशी अजायबलाल डाकखाने में मुलाजिम थे। मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। 1900 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज़ किया। ये भी बेटे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज़ किस सन में किया। मुलाजमत के साथ साथ तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। चुनाचे 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA कर लिया। चुनाचे 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA कर लिया। तो बेटा ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA किस सन में किया, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह आगे कहा जा रहा है जी 1921 में मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। 1921 में मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। ये सन भी बेटे इनके इस्तीफ़े का याद रखने की चीज़ है, MCQ में पूछा जा सकता है। 1921 में मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और मुकम्मल तौर पर इल्मी और अदबी कामों में मशगूल हो गए। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले इजलास की सदारत की और इसी साल बनारस में वफ़ात पाई। वफ़ात इन्होंने कहाँ पर पाई, ये भी बेटे MCQ में पूछा जा सकता है। तो ज़िला बनारस के अंदर पैदाइश थी और ज़िला बनारस के अंदर ही उनकी वफ़ात है। आगे देखिए बेटे, प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों में हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मजदूरों और किसानों की ज़िंदगी और इनके मसाइल कामयाबी के साथ बयान किए। प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों में हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मजदूरों और किसानों की ज़िंदगी और इनके मसाइल कामयाबी के साथ बयान किए हैं। उनके अफसानों में नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबले में गालिब रहती है, कि हमेशा जीत नेकी ही की होती है, बदी की शिकस्त ही होती है। तो यही कहा जा रहा है, उनके अफसानों में नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबले में गालिब रहती है। इनकी ज़ुबान सादा है। उन्होंने मुकामी वाक़यात और हक़ाइक़ को मौजू बनाकर तहरीरों में मकामी रंग भी पैदा किया है। इनकी तहरीरों की बुनियाद जी बेटा, इनकी तहरीरों की बुनियाद मुआशरती मसाइल, नफ्सियाती मुताला और मुशाहदा पर है। इनकी तहरीरों की बुनियाद मुआशरती मसाइल, नफ्सियाती मुताला और मुशाहदा पर है। इनके किरदार ज़्यादातर मिसाली हैं, जिनमें तनव्वो पाया जाता है। तनव्वो बेटे कहा जाता है किस्म के या मुख्तलिफ रंगों के, कई किस्म के मुख्तलिफ अक़साम के मानों में ये आता है तनव्वो। तो कहा जा रहा है इनके किरदार ज़्यादातर मिसाली हैं, जिनमें तनव्वो पाया जाता है। उन्होंने करीबन हर उम्र और पेशे से मुतल्लिक़ किरदार पेश किए हैं। आगे बेटे इनकी तसनीफ़ का जिक्र किया जा रहा है, तो तसनीफ़ को भी आप लोगों ने गौर सुनना है और याद रखना है, ये भी MCQ में पूछी जा सकती है। तो आगे कहा जा रहा है जी प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। प्रेमचंद चूँकि अफसाना निगार हैं और
अफसाना तहरीर करने वाले अफसाना निगार हैं, तो इनका शुमार क्या कहा जा रहा है, वो अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है, जो बिल्कुल शुरू में अफसाना लिखने में लोग आए, मैदान में आए, तो उन लोगों में इनका शुमार होता है। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। इनके अफसानों के मजमूओं में सोज़े वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादे राह और वारदात ज़्यादा अहम हैं। इनके अफसानों के मजमूओं में सोज़े वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादे राह और वारदात ज़्यादा अहम हैं। इन्होंने अफसानों के अलावा नावल भी लिखे, जिसमें मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गियोदान को ज़्यादा शोहरत मिली। अफसानों के अलावा नावल भी तहरीर किए इन्होंने, तो ये भी बेटा याद रखने की चीज़ है कि मुंशी प्रेमचंद ने अफसानों के अलावा और क्या चीज़ तहरीर की, तो नावल भी इन्होंने तहरीर किए, जिसमें इनके मशहूर नावलों के नाम जो हैं वो मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गियोदान को ज़्यादा शोहरत मिली। जी बेटे, ये था मुसन्निफ़ का तारुफ। आप लोगों ने देखा कि इसमें कई किस्म के MCQ जो हैं वो आपके सामने आए, जैसे कि तरीक़े पैदाइश है, तरीक़े वफ़ात है, उनका अपना असल नाम है, इसी तरह वालिद साहब का नाम है, कहाँ पर खुद पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, गांव का नाम क्या था, इसी तरह मुलाजमत का आगाज़ किस सन से किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA किस सन में किया, मुलाजमत से इस्तीफ़ा कब लिया, तो इस तरह इनकी तसानीफ़ वगैरह जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इम्तिहानी पर्चा में MCQ में पूछी जा सकती हैं, इसलिए इनको लाजमी तौर पर आप लोगों ने ज़हन नशीन रखना है। आइए अब सबक की रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटे, सबक की रीडिंग से पहले बेटे कुछ तमहीदी बातें सबक के मुतल्लिक़ बयान करता चलूँ। सबसे पहले तो ये कि जैसा कि ये आप लोगों के इल्म में आ चुका है कि ये मुंशी प्रेमचंद का तहरीर करता एक अफसाना है, तो हमारे सामने अफसाने की तारीफ़ होनी चाहिए कि अफसाना कहते किसको हैं। तो मैं वो अफसाने की तारीफ़ आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रही है, इसकी रीडिंग भी किया देता हूँ, तो गौर से पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए इसको, उसके बाद आगे कदम की तरफ चलेंगे हम लोग। तो अफसाना पंचायत मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। पंचायत क्या है? मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। अफसाना ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू, किसी एक वाक़े या किरदार को पेश किया जाता है। इसलिए इख्तिसार, वहदत तासुर और जामियत इसकी बुनियादी सिफ़ात हैं। क्या कहा जा रहा है? पंचायत जो है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। अफसाना ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी के किसी एक वाक़े, पहलू या किरदार को पेश किया जाता है। इसलिए इख्तिसार कहा जाता है मुख्तसर होना। वहदत तासुर, कोई एक उससे असर मिल रहा हो, कोई एक उससे नतीजा मिल रहा हो, और जामियत इसकी बुनियादी सिफ़ात है। ये था बेटे अफसाने की तारीफ़। आगे कुछ सबक से मुतल्लिक़ मज़ीद तमहीदी बातों की तरफ चलते हैं। पंचायत भी एक तरह की बेटे अदालत ही होती है। जिस तरह अदालत में फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ और दलाइल वकील पे पेश करते हैं और जज इन दलाइल की रोशनी में फ़ैसला करते हैं, इसी तरह पंचायत का निज़ाम है। तो आमतौर पर होता यह है कि देहातों में अगर कभी दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो जाता है, तो इस तरह झगड़े का फ़ैसला करने के लिए उसी इलाके के सरकर्दा लोग इकट्ठे होते हैं, दोनों के बयान सुनते हैं और अपनी दानिश के मुताबिक, अपनी अकल समझ के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। हकदार को उसका हक़ दिलाया जाता है और अगर किसी की ज़्यादती हो तो उसे तावान भी बाज़ औक़ात देना पड़ता है। पंचायत में शरीक लोगों को पंच कहा जाता है और पंचायत के सरबराह को सरपंच कहा जाता है। ये याद रखिए कि पंचायत में शरीक लोग जो हैं उनको पंच कहते हैं और जो उसका सरबराह हो उसे सरपंच कहा जाता है। पाकिस्तान के देही इलाकों में आज भी पंचायत का निज़ाम राइज है। सरपंच का फ़ैसला हतमी समझा जाता है और इसी तरह कहते हैं कि बस्ती के दूसरे लोग जो इस पंचायत में शरीक होते हैं वो बगौर इस जरा को सुनते हैं। फरीक़ैन के बयान सुनने के बाद सरपंच उनके दरमियान हक़ और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करता है। सरपंच का फ़ैसला हर हाल में मानना फरीक़ैन के लिए लाज़िम होता है। पंचायत से एक तो मसला जल्दी हल हो जाता है कहते हैं, और दूसरे नंबर पे इस पर कुछ खर्च नहीं आता है। इसलिए गांव के लोग ज़्यादातर झगड़ों का फ़ैसला पंचायत के ज़रिए ही करने को तरजीह देते हैं। आइए बेटे सबक की रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं।